ऑलराइट, आज इश्क एफएम पर कुछ खास लोग हैं. We got Remo D'Souza and Nora Fatehi with us. Hello and welcome to Ishq FM. And Remo, आपका Nora एक नया शो आया है which is called Hip Hop India. Yes. And पहला सवाल Remo आपसे ही है मेरा कि आप obviously you have been part of so many reality shows and one reality show which has been going on for years now. तो आपके लिए चैलेंजिंग क्या था यहाँ पर to make this a little different? What is so different about this particular show? ऐसा क्या है इसमें? एक्चुअली मेरे लिए चैलेंजिंग बहुत कम रहा है बिकॉज शो ही अलग था, क्योंकि शो ही ऐसा डिफरेंट था जिसमें मुझे अपने आप ही अलग होना पड़ा, क्योंकि ये जितने भी मैंने इतने सालों से शो किए हैं और जो एक शो जो मैं कर रहा हूँ, बहुत जो वो शो भी है वो भी एक अपने जगह पे बहुत सही है, बहुत करेक्ट है और वो भी शो होने चाहिए. ये शो जो है ये आपको बदल देता है, ये आपको आपका अंदर का जो दूसरा रेमो है ना वो निकाल देता है. दूसरा रेमो? हाँ. ये दूसरा रेमो क्या है? हाँ, दूसरा रेमो वो है जो खुल के बोलना चाहता है, जो कुछ बोलना चाहता है वो बोल सकता है. और यहाँ पे दूसरी चीज़ें नहीं देखी जाती है, दूसरी स्टोरियाँ नहीं देखी जाती है कि अरे आपका पापा क्या करता है, आपकी माँ क्या करती है. कुछ नहीं है. It is pure talent. इट इज़ जस्ट प्योर टैलेंट. जो भी आएगा आप आओ, डांस करो, अच्छे हो बैठ जाओ, लेकिन कितने अच्छे हो वो दूसरा आएगा तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरा तुमसे अच्छा है तो तुम उठ जाओ, चले जाओ, वो तुम्हारी जगह ले लेगा. इट इज़ लाइक दैट. एंड देन आप जब बैठे हो, आप अपना बात करते हो, तो आपके अंदर से वो सारी बातें निकलती है जो आप यूजुअली बाकी जो शो करते हैं उसमें नहीं बोल सकते. आपकी यार थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ता है. यहाँ पे देयर इज नो फिल्टर एक्चुअली. इट्स जस्ट you and the talent. That's all right. And Nora, you have been part of a reality show in the past yourself. तो आपके लिए क्या होता है? Like, what is that thing? Like, how do you connect with the contestants? कुछ अलग होता है because you have been part of a reality show like? I think it's just the way I speak to them. Okay. It's an energy that I have with them, and I also understand क्या करना है. मतलब to even reach a stage like that, you know, and behind the scenes क्या क्या होता है rehearsals में, कितना time लगता है prepare करने के लिए. I know how tired they get. I totally get it. I know that sometimes one of them may not have a good day, but honestly here it doesn't really matter. Okay. Yeah, here it's good day, bad day, कोई फर्क नहीं पड़ता है. Takeovers happen, and they could happen with anybody. And when a takeover happens, it's the plot. It's like literally the twist in the plot of the show. Okay. And they can happen any moment, and it's my favorite part. You know, sometimes it's sad because your favorites go home immediately on the spot. Bye, chalo ghar jao. But it's just the excitement of the show, and I think this show brings out a different side of Remo sir, and brings out a different side of me also, and we get to see what hip hop really is all about in India. Yeah. You know, and I think that's very important. Yeah, it's very interesting because both of you said the same thing कि रेमो का दूसरा साइड देखने को मिला. आपने खुद का इसको पूरा वैलिडेट किया है नोरा ने इस समय. एंड ये मतलब एक तरह से आप ही की आईपी है, इसलिए मैं यहाँ पर इश्क एफएम पर कहना चाहता हूँ, एक रियलिटी शो में आप जाने जाते थे कहने के लिए दिस इज इट. एंड यहाँ पर आपने चेंज किया है. नाउ यू आर सेइंग हिप हॉप. yes, this is hip hop. यस, दिस इज हिप हॉप, राइट? सो आपके साथ ऐसा कभी हुआ शो में कि यू नो यू फेल्ट द परफॉर्मेंस इन योर हार्ट, आपके मुंह से निकलने वाला था दिस इज इट, लेकिन फिर नहीं ये तो दूसरा शो है, ऐसा कभी हुआ? नहीं, द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो इज दिस ओनली कि अगर मेरे को मुंह से निकलना है वो है तो मैं बोल सकता हूँ. ऐसा नहीं है कि अरे मैंने वहाँ बोला था, कुछ नहीं, जो बोलना है वो बोल सकता हूँ मैं. सो ऐसा कोई परफॉर्मेंस होता है, बट ये शो ही ऐसा है कि यू नो ये पहला शो ऐसा है, रियलिटी शो ऐसा है जहाँ पे नोरा पहले दिन से शी वॉज देयर. ओके. शी वॉज लाइक ऑल दिस थिंग. या मुझे टाइम लगा. अच्छा. क्योंकि मैं कभी भी मतलब जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, मैं अपने रिहर्सल हॉल में रहता हूँ, वहाँ पे मैं पूरा एकदम मेरे जोन में रहता हूँ. इतने सालों से टीवी में करके मैं ऐसा कभी किया नहीं है मैंने. तो ये पहली बार कर रहा हूँ, तो वो मतलब करता हूँ लेकिन मैंने कभी टीवी पे नहीं किया, बट वो पहली बार मैं कर रहा हूँ. तो वो ऐसा लगा कि यार नोरा तो बैंग ऑन, मतलब शी इज़ देयर दिस थिंग. एंड मुझे
थोड़ा वक्त लगा अच्छा, वो competitiveness feel हुआ क्या आपका कि कंपेटिटिवनेस नहीं कि He वो was ये हुआ feeding कि off my energy. Yeah, yeah. then And वो I was पूरी- giving it to him like, listen, हाँ धीरे take that धीरे वो energy. पूरा एनर्जी लिया एंड देन वंस आई गॉट इनटू इट, द शो चालू हुआ, जैसे कंटेस्टेंट आना शुरू हुआ, मैंने बोला यार ये तो बिल्कुल अपना अंडरग्राउंड वाला सीन है यार, ये तो Zone है मतलब ये पूरा वो वाला जोन है, यहाँ पे कोई टेंशन मत लो कि अभी मैं कुछ बोल दूंगा गलत तो कंटेस्टेंट को क्या लगेगा, या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो ये मतलब वही है जो अंदर मैं रिहर्सल हॉल पे बोलता हूँ यार तू बहुत खराब किया तूने यार, ये क्या बकवास किया it's तूने, that real? इट इज दैट रियल। I'm not feeling it today. या नहीं वो नहीं होता, मज़ा नहीं आता यार, तूने Yeah. क्या किया ये सब। एंड मैं तू बोल के बात कर सकता हूँ, तुम लोग तू ये क्या कर रहा है, बकवास है। It's very cool. It's very cool. तो मतलब And I वो- feel like the audience gets to see the inside of the hip hop culture, the environment, हाँ. you know, everything down to like the body language, the way we speak, the terminology we use, the way they're dressed, the fashion. फैशन So it's really, if you're asking ये show मतलब कैसा अलग है, वो है अलग, you know, it is दिखता है अलग। दिखता है टाइटल से, फॉर्मेट से, Yeah. contestants जो आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अलग है. They're underground dancers. They're not reality contestants. They're not dance contestants. They don't know all this. They Okay. go underground. They do their battles. They do their ciphers. That's it. तो उनको नहीं फर्क पड़ रहा, एज यू सेड कि वो जो एक रियलिटी जो दिखाते हैं नहीं, अक्सर नहीं, रियलिटी शोज में, correct. वो इसमें नहीं है। नहीं, इट इज जस्ट प्योर, इट्स नॉट रियलिटी, इट्स रियल। इट्स रियल And raw. एंड रॉ Yeah. एंड RRR. या रियलिटी, रियल, रॉ, Yeah. एंड तीसरा क्या था? Rem. रियलिटी Yeah. सही है। Okay, so I'm really excited to see what is so different about this particular show, and Amazon Mini TV पर आने वाला है ये, and I'll tell you one small little connection that we have between you and me with Hip Hop India. I have given the voice for the promo. Oh, So they're like, nice. welcome to Hip Hop India. What So I that's my say? voice. Oh, Hey, interesting. Nice. Thank you for So that. Yeah. So yeah, I was like यार मेरे को ये इंटरव्यू करना है, Oh, amazing. and बस ये फ्लेक्स करना है कि मैंने आवाज दी आपके शो पे। Yeah. Also, I do want to add one thing. Yeah. Something different I find is the judging panel. Me and him together, That is our rapport, just how we bounce off each other. It's just so relaxed. It's so cool. And I think people will appreciate that we know what we're talking about. That's also there. A lot of the audience, I feel, complain that sometimes judges don't really know what they're judging about, and the respect and appreciation is not there. So here, I feel like, जो भी हम बोलते हैं ना डांस के बारे में, स्टाइल के बारे में, the audience can relate to it. They understand that okay, सही है, you know. And also we're fun together, you know, because we have different personalities. He's very like calm, cool. I'm a little like hyper, but then when we come together, it just meshes really well. So that's also an angle in the show, which is very entertaining. Yeah. In fact, I wanted to ask you this because I've been seeing you, Remo, for years now in reality shows as a judge, and Nora आपको भी अब देख रहे हैं, तो ये चैलेंजिंग होता है क्या कि जब परफॉर्मेंस चल रही होती है, आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होता है कि अब परफॉर्मेंस के बाद क्या क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, व्हाट डू आई हैव टू से, और डज इट्स कम नेचुरली, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड, बिकॉज यू नो दैट आफ्टर द परफॉर्मेंस द कैमरा इज गोना बी ऑन यू, है ना? तो वो चल रहा होता है स्क्रिप्टिंग दिमाग में, या ऑलरेडी आपके पास कुछ होता है? स्क्रिप्टिंग नहीं, बट एक चीज़ यही रखी है जो शुरू से मैंने रखी है मेरे सारे शो में। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कभी भी लिखता नहीं हूँ, कभी भी पेपर में ऐसा कभी मैंने किया नहीं है। मैं जो है वही मैं कर देता हूँ, और इसमें भी मैं वही किया मैंने कि जो भी देखता हूँ नेचुरली जो मुझे निकलता है वो आता है। बट इस वाले शो में मुझे कहीं कहीं पे लिखना पड़ा, अच्छा, बिकॉज अंडरग्राउंड है और इसमें इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं, इतने सारे नए नए वर्ड्स हैं। ओके, वो सारे वर्ड्स को याद रखना, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मेरे को पता करना है कि इसने यार एक यू नो फंकी मंकी किया है या कुछ ऐसा स्टेप किया है जो मुझे याद से बोलना है कि वो स्टेप करना है। तो इस वाले में मुझे कहीं कहीं पे लिखना पड़ा पहली बार कि यार ये लिख दो, क्योंकि बात करनी है बात करनी चाहिए इसके ऊपर, तो वो कर देते हैं। बट वो नज़र में ही रहती है, दिमाग में ये रहता है कि हाँ जी ये अच्छा किया उसने, ये अच्छा किया, ओके ये अच्छा किया, तो वो कर देते हैं। बट जितना हो सके वो नेचुरली देते हैं Okay. मोस्टली। And Nora, what about you? What's going on? When I'm watching, Yeah, when the performance is happening, आपके दिमाग I'm में क्या चल fully रहा watching like an audience Yeah. member. Okay. I'm fully enjoying every moment. When it's over, I'm like, okay,
need to recollect everything I saw. So I kind of do a in my brain, so I remember everything, and then I give my comments. But sometimes कभी-कभी मैं भी लिखती हूँ अगर ज़रूरत है. But usually if I'm watching, you can see from my face, I'm just watching and enjoying the moment.